बीच चौराहे पर फांसी पर लटका दें या गोली से छलनी कर दें, अगर हमें बुलावें तो मैं बंदूक चलाऊंगा। मेरा हिंदुस्तान में तुम्हारी ये औकात। मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, हत्यारों को फांसी दो फांसी दो फांसी दो, आतंकवाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। लोग को पेड़ में चढ़ा के फांसी दे देते। और झारखंड मुक्ति मोर्चा या इंडिया गठबंधन की जो मांग है, केंद्र सरकार पे जो अंगुली उठ रहा है, एकदम सही उठ रहा है। आतंकवाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, आतंकवाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। शंका है कि कहीं ये बिहार चुनाव का कोई साजिश तो नहीं है। थूकते हैं ऐसे लोगों को, ऐसे मुसलमान को थूकते हैं मुस्लिम समाज कि मोहम्मद साहब का नाम से लेकर तुम आतंकवादी संगठन चलाते हो। इसका कतई मुस्लिम समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। अगर काश झारखंड में अगर इस तरह का घटना होता तो हम लोग खोज खोज के निकाल के बीच चौराहे में फांसी में चढ़ाता। पुलवामा के बाद जम्मू कश्मीर में या फिर कहें इस भारत में सबसे बड़ी घटना पहलगाम में हुई। आतंकवादियों ने इस बार जो है जाति नहीं धर्म पूछ करके जो है गोली मारने का काम किया है और पूरा देश इस घटना पर एक साथ खड़ा है। क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख, क्या ईसाई, हर समुदाय जो है मुट्ठी बंद करके इन आतंकवादियों से बदला लेने के लिए, उन्हें मुंह तोड़ जवाब देने के लिए एकजुट है। हमारे साथ मुस्लिम समुदाय के कुछ अगुआ हैं, बातचीत करते हैं, समझते हैं भारत में जिस तरह से आतंकवादियों ने जघन्य अपराध को अंजाम दिया है। जाति नहीं पूछा, शर्ट पैंट नहीं देखा, धर्म पूछा और गोली मार दिया। और सीधे तौर पर कहा जा रहा है कि ये जो मुस्लिम समुदाय है, ये लोगों का जो है इसी तरीके का आदत है, ये लोग इसी तरह से करते हैं। क्या कहेंगे आप लोग? इस पुलवामा जो हादसा हुआ है, ये जो है ना, ये जघन्य अपराध है। ये कोई भी आतंकवादी हो, इसको ऐसी सज़ा दी जाए जो आने वाला नस्ल याद करे। उसको ऐसी सज़ा दी जाए, चाहे जैसा उनको मन लगे, चाहे बीच चौराहे पर फांसी पर लटका दें या गोली से छलनी कर दें। अगर हमें बुलावें तो मैं बंदूक चलाऊंगा। मेरा हिंदुस्तान में तुम्हारी ये औकात। पर एक बात और है कि ऐसा घटना ऐसे कैसे घट जाती है, वो कहाँ से क्रॉस कर जाता है। हमारी इंटेलिजेंस जो है इतना फेलुअर है क्या? ऐसा कैसे घट जाता है कि हमारे मासूम जो है मारे जाते हैं, निहत्थे मारे जाते हैं। उनके सामने विदेशी सामान होता है, कैसे जान बचावें? ये सबसे बड़ी अफसोस की बात है। और हम सारी बिरादरी, जितने भी हिंदुस्तान में जितने भी कम्युनिटी हैं, सब इससे आहत हैं, दुखी हैं। इसके साथ सब कोई साथ में खड़े हैं। जावेद जी झारखंड मुक्ति मोर्चा के आप वरिष्ठ नेता हैं और कहीं ना कहीं मुस्लिम समाज का आप नेतृत्व भी करते हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने स्पष्ट तौर पर यह मांग किया कि देश का गृह मंत्री और प्रधानमंत्री दोनों इस्तीफा दें और स्वीकार करें कि हमसे देश संभाला नहीं जा रहा है। जावेद अख्तर जी क्या कहेंगे इस घटना के बाद? देखिए, अगर झारखंड में इस तरह की घटना होता तो हम मुसलमान समाज उन लोगों को, जो लोग इस तरह का कांड किया, उन लोग को पेड़ में चढ़ा के फांसी दे देते। और झारखंड मुक्ति मोर्चा या इंडिया गठबंधन की जो मांग है, केंद्र सरकार पे जो अंगुली उठ रहा है, एकदम सही उठ रहा है। अगर उनसे सत्ता नहीं संभल पाता तो उनको इस्तीफा दे के चुनाव में जाना चाहिए। आप लोग ये मान रहे हैं कि इंटेलिजेंस पूरी तरीके से फेल्योर है, नहीं संभल पा रहा है? हम लोग तो ये मान रहे हैं कहीं ना कहीं ये बिहार चुनाव का कोई साजिश तो नहीं है। बिल्कुल हो सकता है। इंडिया गठबंधन के तमाम राजनीतिक दल एवं झारखंड के नागरिक का मांग है, शंका है कि कहीं ये बिहार चुनाव का कोई साजिश तो नहीं है। इसलिए उसका जांच कम से कम 1 महीना के अंदर हो रहा है। आप देखे होंगे 2014 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री का जब घोषणा हुआ था तो बिहार में कांड हुआ था। हाँ, हुआ था। और रांची के लोग के थे और एक साजिश के था लोग को भेजा गया था और वो RSS के लोग ही थे। हमको लगता है कि पाकिस्तान का जो 3-4 आदमी का नाम आ रहा है, कहीं ना कहीं RSS का ही साजिश तो नहीं है। इसलिए इसका जांच होना चाहिए, ये मांग करते हैं। लेकिन इस घटना में एक सवाल खड़ा है। सवाल ये है कि जो आतंकवादियों ने घटना को अंजाम दिया है, उन लोगों ने धर्म पूछ करके जो है गोली मारा है, लेकिन उस घटना में एक मुस्लिम नौजवान का भी जो है निर्मम हत्या कर दी गई है। आदिल साहब, ये तो सरासर निंदा करते, मजम्मत करते हैं कि इस तरह का धर्म पूछ के किसी भी व्यक्ति को। आप इससे पहले भी घटना हुआ धर्म पूछ के ट्रेन में, जो पहलगाम में जो हुआ, ये संगीन अपराध है। इस तरह का भारत में होना ही नहीं चाहिए। ये लोकतंत्र है, भारत में सभी लोग को जीने का अधिकार है। धर्म पूछ के इस तरह के जो आतंकवाद उसके मारते तो मुस्लिम कैसे मारा? मोहम्मद साहब का नाम, जो नबी
दुनिया में तमाम पैगम्बरों में अव्वल पैगम्बर, उनके नाम से आप संगठन, उग्रवादी संगठन थूकते हैं ऐसे लोगों को, ऐसे मुसलमान को थूकते हैं मुस्लिम समाज कि मोहम्मद साहब का नाम से लेकर तुम आतंकवादी संगठन चलाते हो। इसका कतई मुस्लिम समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। अगर काश झारखंड में अगर इस तरह का घटना होता तो हम लोग खोज के निकाल के बीच चौराहे में फांसी में चढ़ाता है। आतंकवादियों के खिलाफ क्या मुस्लिम समुदाय एक है, एकजुट है? एकदम एकजुट है, पूरा मुस्लिम समाज एकजुट है। ऐसे आतंकवादी को मुस्लिम समाज की जरूरत नहीं है। वो भारत अगर खास करके भारत के मुसलमान हो तो भारत छोड़ के कहीं चले जाए दूसरे जगह। वो भारत में ऐसे मुसलमान को रहने की जरूरत नहीं है। भारत में ऐसे मुसलमान की ऐसे मुसलमान की जरूरत नहीं है। हम लोग भारत में नहीं रहना चाहते। आप जाइए, पाकिस्तान ऐसे बदनाम है, आप जाइए पाकिस्तान में रहिए। कहा जाता है कि लोग यहाँ के लोग अगर पाकिस्तान जाना ही चाहता तो आज पाकिस्तान जो भारत जितना बड़ा है वो उतना बड़ा भारत नहीं होता। मेरे यहाँ के लोग जिन्ना को साथ नहीं दिए या गांधी या नेहरू जी को साथ दिए, तब जाकर आज इतना बड़ा भारत है। केंद्र में मोदी जी की सरकार है, जम्मू कश्मीर में भी भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन वाली सरकार है, और ये भारतीय जनता पार्टी देश में एक बात कहती है कि जहां पर भी हमारी सरकार है वहां पर शांति व्यवस्था कायम है। उसके बावजूद इतनी बड़ी घटना हो जाती है और इस घटना पर अब तक भारतीय जनता पार्टी का कोई शीर्ष नेतृत्व जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। बिल्कुल, मैं बताऊं इस बात को। अभी एक घटना घटी है उत्तर प्रदेश में। संदीप चौधरी ने सवाल किया कि अगर वो बीजेपी का नेता नहीं होता, जो ये दलित नाबालिग से जो रेप हुआ, उनका प्राइवेट पार्ट्स को जलाया गया और उनको जला के मार दिया गया।